आज हम बात करेंगे कुंडली महाशक्ति की और उसको जागृत करने के कुछ विशेष तरीकों की। ऐसे कौन से तरीके होते हैं, ऐसी कौन सी मुद्राएं होती हैं जिनके माध्यम से, जिनके अनुसरण से, जिनके करने से हम अपनी कुंडली महाशक्ति को जागृत कर सकते हैं। आज इसके विषय में ही चर्चा करेंगे। कुछ विशेष मुद्राएं जो मैं आपको बताने वाला हूँ कुंडली महाशक्ति को जागृत करने के लिए, और विशेष समय जिस समय कुंडली महाशक्ति अधिक समय हमारे शरीर में एक्टिव रहती है। तो बिना समय गंवाए आज हम बात करते हैं। तो देखिएगा, पहली चीज़ हम ये जान लेते हैं कि कुंडली महाशक्ति क्या है। तो हमारे शरीर के अंदर मेरुदंड है, मेरुदंड के अंदर ब्रह्मनाड़ी है, ब्रह्मनाड़ी के अंदर एक स्वयंभू लिंग है जिस पर 3.5 लपेटे लिए स्वयंभू लिंग को अपने मुख में धारण किए सुप्त अवस्था में पड़ी रहने वाली नाड़ी, जिसको हम कुंडली महाशक्ति के नाम से जानते हैं, जो हमारी प्राणिक ऊर्जा को हमारे समस्त शरीर का संचालन करने के साथ साथ ही हमारे संपूर्ण शरीर को जीवन प्रदान कर रही है। अर्थात महाशक्ति का एक अंश जो निष्क्रिय अवस्था में है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में होते हुए भी वे सब कुछ कर रहा है जो उसको करना चाहिए। अर्थात ये कहते हैं कि मनुष्य जब अपनी इस कुंडली महाशक्ति को जागृत कर लेता है तब वे मनुष्य नहीं रहता, वे महापुरुषों की गिनती में आ जाता है, वे परम साधक परम चेतन साधकों की गिनती में आ जाता है, जिससे वे उसका जो विचार करने की जो सामर्थ्य होती है वो और मनुष्य से उच्च स्तर पर कार्य करने लगती है, जिसमें उसके जो ज्ञान की मात्रा होती है वो अधिक मात्रा में बलिष्ठ होकर के ओजस रूप से उसके समस्त शरीर में व्याप्त होने लगती है। अर्थात वे महापुरुष की गिनती में आने लगता है। तो ऐसा कहते हैं जिसकी कुंडली जागृत हो जाती है वो तमाम सारी शक्तियों का ज्ञाता बन जाता है, रिद्धि सिद्धि तमाम सारी आशाएं उसकी पूर्ण होने लगती हैं, इच्छाएं पूर्ण होने लगती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कुंडली महाशक्ति जागृत करने का आधार एक अलग आधार है, उसको सक्रिय करने का आधार एक अलग आधार है, लेकिन उसको सहस्त्रार चक्र तक लेके जाने का आधार एक अलग आधार है। बहुत से लोगों की कुंडली महाशक्ति जागृत भी हुई है, सक्रिय भी हुई है और ऊपर तक गई भी है, लेकिन ये आपकी योग्यता और आपके कर्म बंधन के आधार पर ही आपको रिद्धि सिद्धियाँ और तमाम सारे सिस्टम आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं है खाली कि आप कुंडली महाशक्ति जागृत कर लें तो आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा इतना अवश्य हो सकता है कि अब जब कुंडली महाशक्ति आप जागृत कर लें तब आपकी मानसिक स्थिति और आपकी शारीरिक स्थिति पहले की तुलना में अधिक 1000 गुना ज़्यादा बलिष्ठ हो जाए और शक्तिशाली हो जाए, और मनुष्य के जैसे विचार आप धारण करते हों वैसे विचार धारण न करके और मनुष्य के भविष्य के विषय में आप सक्रिय अवस्था में पारंगत हो जाएं। तो ये तो एक प्रक्रिया है। लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि कुंडली महाशक्ति जब जागृत हो जाती है तब हमारा शरीर हमारा नहीं रहता है, अर्थात हमारा ये स्थूल शरीर खत्म हो जाता है और हमारा सूक्ष्म शरीर पे ही सारी कहानी आ जाती है। अर्थात कोई भी हमें देख नहीं पाता। तो बहुत सत्यता है इसमें, क्योंकि देखो हमें कुंडली महाशक्ति के साथ साथ अपने शरीर को क्रिया करने के लिए कार्य करना होता है। अर्थात हमें खाली एक ही चीज़ पर कार्य नहीं करना होता। कुंडली महाशक्ति के साथ में हमारे चक्र भी हैं, हमारे तत्व भी हैं। हमारा पृथ्वी तत्व अगर मान लो कुंडली महाशक्ति जागृत हो जाती है, पृथ्वी तत्व सक्रिय नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको ज्ञान नहीं आने की। लेकिन इसके साथ में जब आप अपना पृथ्वी तत्व सक्रिय करके, मूलाधार चक्र सक्रिय करके तब उसको जागृत करेंगे, तब आप भले ही रिद्धि सिद्धियों के ज्ञाता बन सकते हैं, तब आप सिद्धियों के ज्ञाता बन सकते हैं, तमाम सारी शक्तियों के ज्ञाता बन सकते हैं। तब तो एक माध्यम आपके पास में है, अन्यथा नहीं। खाली अगर आप कुंडली महाशक्ति को जागृत करने में ही लगे हुए हैं तो ये आप एक रॉन्ग साइड में हैं। आपको चाहिए कि आप महादेव की
निष्काम भाव से साधना करें, योग करें, तपस्या करें और पूर्ण निष्ठा समर्पण के साथ में, पूर्ण एकाग्रता के साथ में लगे रहें। निश्चित तौर पे भविष्य में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आप वर्तमान में पाने की कोशिश कर रहे हैं निश्चित तौर पे। तो आइए हम जानते हैं कुंडली महाशक्ति को जागृत करने की कौन सी मुद्राएं हैं। तो सबसे पहली मुद्रा होती है ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा कुछ इस तरीके से हम करते हैं, देखिएगा ये ज्ञान मुद्रा है। ज्ञान मुद्रा करने के लिए हमें इस तरीके से पॉइंट को दबाना होता है, यहाँ इस पॉइंट को दबाना होता है, तीनों उंगलियों को सीधा रखना होता है और इस तरीके से बैठना होता है। ठीक है, पहली तो मुद्रा हो गई ज्ञान मुद्रा। ये ज्ञान मुद्रा मैंने आपको लॉन्ग वीडियो में बताई है अपनी। दूसरी मुद्रा आती है सूर्य मुद्रा, अर्थात ये सूर्य मुद्रा हमारे मूलाधार चक्र से कनेक्ट रहती है, इसलिए इसको सूर्य मुद्रा कहते हैं, क्योंकि ये मूलाधार चक्र की उंगली है और यहाँ पर ये कुंडली महाशक्ति का है, जैसे पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको बताया था। तो कुछ इस तरीके से आप इसको सूर्य मुद्रा को कर सकते हैं। तो दूसरी मुद्रा ये हो गई सूर्य मुद्रा। इस मुद्रा को भी आप 4 से 5 मिनट कर सकते हैं और ओम का मानसिक जाप के साथ में इस मुद्रा को कर सकते हैं। बहुत अच्छा इसका लाभ है आपके लिए। मतलब ये समझिए कि आपको बीपी अगर ज़्यादा तेज़ बढ़ रहा हो या फिर कोई भी स्किन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत परेशानी अगर आपको हो तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है आपके लिए। और ये डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात आपकी पाचन क्रिया को भी ठीक प्रकार से लाभ देगी। तो इस मुद्रा को करने के बाद में आपको फिर छोड़ देना है 5 मिनट। इसके बाद में आपको वरुण मुद्रा करनी है। ये स्वादिष्ठान मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है, इसको त्रिशूल मुद्रा भी कहते हैं, बहुत से लोग त्रिशूल मुद्रा भी कहते हैं, लेकिन ये वरुण मुद्रा है, स्वादिष्ठान मुद्रा के नाम से जानी जाती है। तो इसको मुद्रा को करने का 2 तरीका है, पहला इसको खोल के करें या इसको बंद करके करें। अगर बंद करके कर रहे हैं तो बंद करके ही करें, खोल के कर रहे हैं तो खोल के ही करें। इस चीज़ का विशेष ध्यान आप ये रखें। तो मैं तो बंद करने का ही सलाह दूंगा, इस तरीके से बंद करके बैठ जाएं और 5 से 10 मिनट ध्यान करें इस मुद्रा के साथ में, तब सुनिश्चित ही आपको सफलता मिलेगी इसमें। और आपको ध्यान कहाँ पे करना है, मेरुदंड के पास में जहाँ रीढ़ की हड्डी का हिस्सा खत्म होता है उस जगह आपको ध्यान केंद्रित करना है। केंद्रित करने के बाद में वहाँ पर अपनी कल्पना दृष्टि को लेकर जाना है। लाने के बाद में वहाँ पर अपना ध्यान मग्न हो जाना है, तब आपको सुनिश्चित तौर पर कुंडली महाशक्ति के दर्शन भी हो सकते हैं और स्वयंभू के दर्शन भी प्राप्त हो सकते हैं। तो आप इस तरीके से कीजिए। ये तीसरी मुद्रा हो गई। चौथी मुद्रा अगर आपको बताते हैं, चौथी मुद्रा जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और दिव्य मानी गई है, तमाम सारी शक्तियों का सिस्टम उससे खुल जाता है, अर्थात पंचभैरव महामुद्रा की बात मैं कर रहा हूँ। ये पंचभैरव मुद्रा कुछ इस तरीके से होती, तो देखिएगा इस तरीके से पहले हम मणाग्नि मुद्रा लगाएंगे और यहाँ हम कुछ इस तरीके से कर लेंगे। तो देखिए ये मुद्रा जो कही जाएगी ये महाकाल की पंचभैरव मुद्रा कही जाती है। इस मुद्रा का बहुत अच्छा ज्ञान मैंने आपको लॉन्ग वीडियोस में दिया है, बताया भी है और आपको समझाया भी है इसके विषय में। तो इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट आप लगाइएगा। इसमें ओम का मानसिक जप करना है, या महादेव के विशेष मंत्र और माता काली की मंत्र उपासना करनी है। निश्चित तौर पर आपको उसमें सफलता मिलेगी। 5वीं और आखिरी, पहली हो गई ज्ञान मुद्रा, दूसरी हो गई सूर्य मुद्रा, तीसरी हो गई वरुण मुद्रा, चौथी हो गई पंचभैरव मुद्रा, 5वीं मुद्रा और हम आपको बताते हैं। 5वीं मुद्रा कुछ इस तरीके से की जाती है, जिसको योनि मुद्रा या योग मुद्रा के नाम से भी साधक जानते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, दोनों हाथों को इस तरीके से रख लेना है और दोनों अनामिका को अपनी साइडों में को लेकर आना है। यहाँ अपनी दोनों तर्जनी से दोनों अनामिका को पकड़ करके और ये कुछ इस तरीके से कर लेना है। माता काली की महत्वपूर्ण महामुद्रा मानी गई है, माता काली का नमस्कार मुद्रा ये मानी जाती है। इस मुद्रा को कर लेने से भी आप कुंडली महाशक्ति के दर्शन कर सकते हैं और उसको सक्रिय करने के लिए आगे आ सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये मुद्राएं की जाती हैं। ये 5 मुद्रा हैं, ये 5 मुद्रा कीजिए आप, सुनिश्चित आपको सफलता मिलेगी। और इस चीज़ का विशेष आप ये ध्यान रखें कि जब ये मुद्राएं करें तो स्वच्छ हों, निर्मल हों, कोमल हों। स्नान करने के बाद ही इन मुद्राओं को करें और इनका लाभ लें।
साथ में अगर आप मुद्राओं के साथ में अनुलोम विलोम जोड़ देते हैं, ओम का मानसिक जप जोड़ देते हैं, या फिर कोई भी देवी देवता का मंत्र जोड़ देते हैं, तब मुद्रा का जो फल होता है वो दुगना तिगना चौगुना या 1000 गुना भी हो जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान आप ये रखें। और बहुत सी चीज़ों में मैंने जानकारी आपको नहीं दी है, बहुत सी चीज़ों की जानकारी मुझे आपको देनी है। प्रथम चरण में आप ये 5 मुद्राएं करना सीखिए और इसका लाभ लीजिए। जो भी अनुभव आपको हो मुझे कमेंट्स में अवश्य बताएं। कमेंट्स में बताने के बाद में मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा और आपको उसका मार्गदर्शन भी दूंगा कि आपको आगे भविष्य में करना क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मुद्रा के साथ में। तब तक आप इस मुद्रा को कीजिए, इसका अनुसरण कीजिए, आपको निश्चित तौर पर लाभ इसमें मिलेगा। जय महाकाल।